Hey students, good morning. I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next 2 minutes. And today's topic is determiners exercise. And this is the last lecture delivered by me on this exercise or on this laptop. So come all. Okay, question number 1 has come on your screen and I will give you 10 seconds for each question. Do it. Okay, so you can hear any kind of music you like. इसमें ये गलत है और फर्स्ट गलत है. एनी काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक, इस सेंस के अंदर हम हमेशा एन का यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. दिस कार डजंट यूज पेट्रोल, इट इज बैटरी पावर्ड. It is battery powered. कई बार क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, मतलब आंसर उनके सेम से रहते हैं लेकिन सेंटेंस थोड़े अलग रहते हैं. जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये क्या है ये. तो जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी हम यूज करेंगे एनी का, क्योंकि ये है नेगेटिव सेंटेंस. लेकिन एक आपको मैं विशेष बात बताना चाहता हूं, ये है पावर्ड. क्या है? पावर्ड. और पावर्ड यहां पर काम कर रहा है एडजेक्टिव का. और ये किसका एडजेक्टिव है दोस्तों? ये एडजेक्टिव है बैटरी का. ये बैटरी को इस टाइम के अंदर क्वालिफाई कर रहा है. इस तरीके से बहुत कम यूसेज है इंग्लिश के अंदर कि नाउन के बाद के अंदर आपको एडजेक्टिव मिले. नाउन के बाद में आपको एडजेक्टिव मिले. एडजेक्टिव इंग्लिश में जनरली दो तरीके के होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव. लेकिन ये जो है इसको बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिव. क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पोस्ट पॉजिटिव. पोस्ट पॉजिटिव. ओके, तो इट्स ऑल राइट. जैसे मैं आपको और बताऊं इस तरीके का, अगर आप जानना चाहते हो तो, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट. प्रेसिडेंट इलेक्ट, तो जो इलेक्ट है वो वैसे तो वर्ब का काम करता है, लेकिन प्रेसिडेंट के बाद में इलेक्ट आने के बाद में ये काम करता है आपके एडजेक्टिव का. ओके, वुड यू लाइक टू हैव मशरूम्स. ये इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है. मशरूम्स वही हैं जो हम खाते हैं. तो देखिए आप जरा, अब ये देखो इंटरोगेटिव है तो इसके अंदर भी सीधा सीधा ही आपके एनी का यूज होगा. वुड यू लाइक टू हैव एनी मशरूम्स. वुड यू लाइक टू हैव एनी मशरूम्स. बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. अब जो इसके जस्ट नीचे सेंटेंस है ये देखिए आप, आर देयर मशरूम्स लेफ्ट. ये भी इंटरोगेटिव है. और डू इट. तो इसके अंदर भी हम एनी का यूज करेंगे, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चनवाचक है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव में एनी का यूज हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. शी हैज गॉट इंटरेस्टिंग आइडियाज. शी हैज गॉट इंटरेस्टिंग आइडियाज. तो देखो एनी का यूज इसमें हो नहीं सकता, दी का यूज यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर यूज होगा सम का. शी हैज गॉट सम इंटरेस्टिंग आइडियाज, और जो सम है उसका यूज
अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ ऑल द ब्रिटिश कार्स दिस वन यूज पेट्रोल। मतलब सारी ब्रिटिश कारों के अंदर ये जो कार है ये सबसे कम पेट्रोल खाती है। तो अब देखो दोस्तों, लिटिल और लेसर, लिटिल और लेसर ये तो है कंपेरेटिव के। लिटिल का मतलब ये जीरो पर आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसमें जाएगा द लीस्ट, क्योंकि इसकी तुलना, इस एक की तुलना सब कारों से हो रही है। तो जब सब कारों से होती है तो हम उसको ले जाते हैं सुपरलेटिव के अंदर। तो जो लिटिल है वो आएगा यहाँ पर, लिटिल, लेस और लीस्ट। लिटिल का ये सुपरलेटिव फॉर्म है। आई गो टू चर्च ऑन संडेज, वेरी इजी क्वेश्चन। अब मैं एक विशेष बात आपको बता देता हूँ कि हिंदूज हैं वो मंदिरों के अंदर रोज जाते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं वो केवल संडे को जाते हैं। तो आई गो टू चर्च ऑन संडेज, इसमें हमको आर्टिकल पढ़ना है। तो जिस काम के लिए जब हम चर्च के अंदर जाते हैं, जिस चीज के लिए बना है, चर्च है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, कोर्ट है, तो इसके अंदर हम किसी भी तरीके का आर्टिकल का प्रयोग करते नहीं है। तो यहां पर आंसर जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8, हिज सेकेंड सजेशन वाज बेटर देन हिज फर्स्ट। हिज सेकेंड सजेशन वाज, अब देखो आज इतना टाइम है नहीं, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आएगा ए लिटिल, क्योंकि यहां थोड़ा सा पॉजिटिव हम देंगे इसके अंदर, और बाकी के साथ पॉजिटिव सेंस आ नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ओनली ऑफ योर कस्टमर्स हैव अकाउंट्स, ओनली। तो अब इसके बाद में देखिए, तो इसके अंदर आएगा ए फ्यू। फ्यू का मतलब जीरो, दी फ्यू इसमें आ नहीं सकता, और ये इसमें इस तरीके से होगा नहीं। तो ओनली ए फ्यू ऑफ और कस्टमर्स, की थोड़े से हमारे कस्टमर्स हैं उनके पास में ही अकाउंट्स हैं। तो इस सेंस के अंदर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम ये करें ओनली फ्यू ऑफ और कस्टमर्स हैव अकाउंट्स, इसका मतलब तो जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम ए फ्यू करेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, I was invited to dinner given to welcome the new ambassador. तो जो खाने के जो नाम हैं उनके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग जनरली करते नहीं है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन डिनर के साथ में हम बिना एडजेक्टिव के आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें यूज होता है एक का। जब ये किसी की आवभगत में ये दिया जाता है तब हम यूज करते हैं इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ही हैजंट वॉन रेसेज। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कोई बहुत सारी रेस जीती नहीं है, उसने कोई बहुत सारी रेस जीती नहीं है, ये हम वैसे भी बोलते हैं। तो बहुत सारी क्या कहेंगे हम, ही हैजंट वॉन, मस्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद में तो आना चाहिए अनकाउंटेबल, वो तो रेस का रेसेज है। एक ग्रेट मैनी और एक गुड मैनी, ये पॉजिटिव अर्थ में आनी चाहिए, बच गया मैनी, तो फिर यहां पर ये मैनी है, ये ज्यादा सूटेबल है। ओके, फ्लावर इज बोर्न टू ब्लेस अनसीन, ये एक बहुत फेमस पोइट है, उसकी ये लाइनें हैं कि करो मैनी ए फ्लावर, इसके अंदर कुछ नहीं ग्रामर लगानी, इसमें ये सीधा सीधा होना चाहिए कि मैनी ए फ्लावर इज बोर्न, बहुत सारे जो फ्लावर होते हैं वो जन्म लेते हैं, टू ब्लेस अनसीन, यानी वो ऐसी जगह पर खिलते हैं जहां उनको कोई नहीं देखता है, जैसे रेगिस्तान के अंदर। तो इसके माध्यम से पोइट ने ये कहने की कोशिश की है कि कुछ बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, वो गांव के अंदर जन्म लेते हैं और उनको कोई नहीं देखता, वो खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे सेंस है ये। टॉम, डिक एंड हैरी मेड डिफरेंट सजेशंस। टॉम, डिक एंड हैरी,
तो अब देखो यहां पर आएगा ईच, क्या आएगा? ईच, क्योंकि एवरी आ नहीं सकता, एवरी के बाद में नाउन आती है, और आइदर नाइदर का तो यहाँ यूज ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, ही गोज टू प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर्स। ही गोज टू प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर्स। तो अब यहाँ पर डिफरेंट यूज है। अब यह प्रिजन के अंदर कोई कैदी नहीं है, अब हम यूज करेंगे सीधा दी का कि ही गोज टू द प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 15, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर दे ड्रिंक टू जिन, ये दे है भाई, ये दे है, दे ड्रिंक टू मच जिन। जिन होती है, ये एक शराब की फॉर्म है, सफेद कलर की शराब आती है, और इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। बहुत अलग अलग तरह की शराब होती है दुनिया के अंदर, वाइन्स अलग अलग होती हैं, जैसे वोदका है, वो रशिया के अंदर बनती है, और कई सारी तरीके की आती हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा कम ही जानता हूँ। Although Jack is not very sociable, people like him and he has friends. Although Jack is not very sociable, जैक है वो सामाजिक नहीं है। Although people like him, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। And he has friends, and he has a few friends, और उसके कुछ मित्र भी हैं, और उसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं। तो इसके अंदर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, टाइगर इज ए फियर्स एनिमल। तो ये जेनरिक यूज है, और हम इसमें यूज करते हैं दी का। क्वेश्चन नंबर 18, गेस्ट वॉच्ड एज द प्रेसिडेंट केम इन। तो गेस्ट वॉच्ड, अब यहां पर देखो, अब ईच का प्रयोग यहां पर नहीं हो सकता, या 1 by 1 हो सकता है ईच और एवरी में। एवरी ईच गेस्ट वॉच्ड एज द प्रेसिडेंट केम इन, तो सबने देखा, और एवरी गेस्ट वॉच्ड एज द प्रेसिडेंट केम इन, इन दोनों में से आएगा, ईच और एवरी में से। फ्यू और ए फ्यू में से बिल्कुल नहीं आएगा। तो या तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जोर देते हैं, प्रत्येक गेस्ट के ऊपर, तो आएगा ईच, क्योंकि ईच है वो इंडिविजुअलिटी पर जोर देता है। और जो एवरी है, ये ग्रुप के बारे में, ये ग्रुप के बारे में जानकारी देता है एज ए होल। तो गेस्ट वॉच एज द प्रेसिडेंट केम इन, तो प्रेसिडेंट आएगा तो गेस्ट बहुत सारे होंगे। तो एवरी गेस्ट वॉच एज द प्रेसिडेंट केम इन, लेकिन चलो इसमें ईच का यूज कर देते हैं। रीजन इज दैट कि प्रेसिडेंट एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और सब लोगों ने उसको अपनी उत्सुकता से देखा, इस वजह से ईच यहां पर ज्यादा एप्रोप्रिएट है। देखो कितने टिपिकल क्वेश्चन है। ऑफ द गर्ल्स वाज डांसिंग, ऑफ द गर्ल्स वाज डांसिंग। अब देखो इसके अंदर आया वाज, इसके अंदर आया है वाज। तो अब यहां पर सम बिल्कुल नहीं आएगा, ऑल बिल्कुल नहीं आएगा, बच गया ईच एंड एवरी। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स वाज डांसिंग, एवरी नहीं आ सकता यहां पर, क्योंकि एवरी का यूज बिना नाउन के हो नहीं सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, ओनली कस्टमर्स हैव कम इन। अब देखो इसमें से इसको तो काट दो, जो लिटिल है ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब ओनली फ्यू कस्टमर्स हैव कम इन, इसका मतलब तो जीरो है। ओनली ए फ्यू और द फ्यू, द फ्यू का यूज होगा नहीं, क्योंकि द फ्यू और द लिटिल का यूज होता है उसके अंदर दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, तब इनका यूज है। अब हमका यूज करना है फ्यू और ए फ्यू का। तो ओनली ए फ्यू कस्टमर्स हैव कम इन, केवल कुछ थोड़े से कस्टमर्स हमारे पास में आए, और ओनली फ्यू कस्टमर्स हैव कम इन, तो इसमें आएगा ए फ्यू, इसमें आएगा ए फ्यू। क्वेश्चन नंबर 21, आर देयर ओपेरा हाउसेज इन लंदन।
क्या लंदन के अंदर बहुत सारे ओपेरा हाउसेज हैं? तो एक गुड डील ऑफ और एक ग्रेट डील ऑफ, ये तो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। प्लेंटी ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल आ सकता है, और मैनी अपने आप में ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो इसको, देख। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर यही आएगा। आर देयर मेनी ओपेरा हाउसेज इन लंदन? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मैनी और मच, मैनी और मच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर बहुत ही रेयर होता है, अदरवाइज इनका अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता है। इसकी जगह पर हम यूज करते हैं इनका। इनका यूज करते हैं इनका। तो अब अगर अफर्मेटिव होता तो इनका यूज होता, सी, बी और डी, लेकिन अब यूज हो रहा है मैनी का। शी ओनली वांटेड लव एंड काइंडनेस, केवल उसको थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी दया चाहिए। तो इसमें यूज होगा बी का, कि सी ओनली वांटेड ए लिटिल लव एंड ए लिटिल काइंडनेस। ये भी अनकाउंटेबल है दोस्तों, और ये भी अनकाउंटेबल है। क्वेश्चन नंबर 23, वर देयर गर्ल्स एट द फेयर? क्वेश्चन नंबर 23, देखो अब इसमें मच का तो यूज होगा नहीं, किसका यूज नहीं होगा? मच का। द फ्यू का यूज भी नहीं होगा, इसमें दो सेंटेंस चाहिए, बच गए मोर और मैनी। अब ये दोनों ठीक हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे उचित कौन सा है, ये बात है। क्या वहां पर बहुत ज्यादा लड़कियां थी? एक तो ये सेंटेंस, वर देयर गर्ल्स एट द फेयर, वर देयर मेनी गर्ल्स एट द फेयर, वर देयर मोर गर्ल्स एट द फेयर। तो मोर में हम कर रहे हैं कंपेरिजन, तो कंपेरिजन यहां कोई दिख नहीं रहा, तो सीधा सीधा जाएगा मैनी के साथ। देयर हैज बीन क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, देयर हैज बीन क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म के लिए आएगा अनकाउंटेबल नाउन क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी चीज का नोक, जो मतलब किसी चीज की उस बुराई करना, विश्लेषण करना, उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। तो इसमें 24 के अंदर यूज होना चाहिए मच का। देयर हैज बीन मच क्रिटिसिज्म, देयर हैज बीन मच क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। अब तुम ये कहो सर अभी आपने बताया कि मैनी और मच का प्रयोग साधारण सेंटेंस में नहीं होता, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, लेकिन देयर वाले सेंटेंस में होता है, इस वजह से यहां पर मच का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, आई डोंट थिंक शी कैन वॉक एनी फर्दर। इसमें एनी फर्दर का यूज हम करते हैं। आई हैव ऑलरेडी मैट दीज और दोज, तो प्लूरल वाट का हो नहीं सकता, तो बच गया दिस। क्वेश्चन नंबर 27, आई एम सॉरी आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, यानी आई एम सॉरी नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि इसके साथ में जाएगा फ्यू, कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है आई एम सॉरी। आर यू श्योर देयर आरंट मोर लेटर्स टू पोस्ट? आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं, देयर आरंट मोर लेटर्स टू पोस्ट? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 28,
तो एनी का यूज होगा क्योंकि इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ टाइम डू वी हैव टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब की बार यहाँ टाइम आया, अब की बार एग्जाम में मनी आया था यहाँ पर, तो जो टाइम है वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं हम हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम। हाउ टाइम्स आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस रिसोर्सेज। अब टाइम है वो काउंटेबल है क्योंकि अब ये एस के रूप में आया। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ नाउन है वो काउंटेबल भी होती हैं और अनकाउंटेबल भी होती हैं। एक तो ये टाइम, दूसरा लाइट, लाइट भी है वो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। ये दो फेमस अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो इसमें आएगा हाउ मैनी। क्वेश्चन नंबर 31, ए स्टिल रिमेन्स टू बी डन। तो ये तो कहा ही जाता है इस तरीके का सेंटेंस कि ए लॉट रिमेन्स टू बी डन, कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ए लॉट स्टिल रिमेन्स टू बी डन। क्वेश्चन नंबर 32, few students who had waited also left after a while। तो इसके अंदर दो सेंटेंस आ गए, सोचने की जरूरत ही नहीं, दी का यूज होगा, दी फ्यू का। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये एक कहावत है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। ऑफ माई बुक्स इज स्टिल रिमेनिंग, तो इसमें आएगा वन ऑफ माई बुक्स, क्योंकि ये आया वर्ब सिंगुलर, तो जो यहां पर वही प्रोनाउन आएगा जो सिंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, ही इज ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर। तो इसके अंदर इस तरीके से काम में लेते हैं कि ही इज बोथ ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। I normally have buttermilk with my lunch। I normally have buttermilk यानी छाछ। तो फ्यू काउंटेबल के लिए, ये काउंटेबल के लिए, अब लिटिल और सम, तो इसमें आएगा I normally have some buttermilk with my lunch, क्योंकि इसमें तो आ गया जीरो, लिटिल का मतलब तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ नहीं सकता यहां पर। क्वेश्चन नंबर 37, मैन नोज हिज ड्यूटीज। तो इसमें आएगा ऑल मैन का यूज हो सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर 37, यह है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में ऑल का यूज नहीं हो सकता 37 में, तो यहां पर यूज होगा एवरी का, क्योंकि मैनी के बाद नाउन प्लूरल, ऑल के बाद नाउन प्लूरल, फ्यू के बाद नाउन प्लूरल, और इधर नाउन आ रही है सिंगुलर, और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है, इस वजह से सब्जेक्ट का सिंगुलर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 38, शी डिड द जॉब विदाउट मच एंथुसियाज्म। तो इसमें मच का यूज होगा, ऑल, मैनी और लिटिल है ये, तो डोंट वरी। शी डिड द जॉब विदाउट मच एंथुसियाज्म। देयर इज नथिंग दैट ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। देयर इज नथिंग, अब कुछ भी नहीं है, दैट कि हमारे लिए से हेल्प कर सके। तो इसमें यूज होगा नन का, इसमें यूज होगा नन का। देयर इज नथिंग दैट नन ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मनी डू यू हैव। हाउ मनी डू यू हैव, तो मनी है वो अनकाउंटेबल है, तो इसमें यूज होगा मच का, हाउ मच मनी डू यू हैव। क्वेश्चन नंबर 41, लाइट जा चुकी है कमरे की, लैपटॉप चार्ज है, नो प्रॉब्लम। शी वॉज सॉर्टेड दैट शी कुड नॉट वॉक। इसमें जो दैट है ये दो बार आपके टाइप हो चुका है। शी वॉज सॉर्टेड दैट शी couldn't walk any further। She couldn't walk any further। Vasco da Gama was the first, इसमें दी का यूज होगा, एंड रीजन इज दैट कि हम ऑर्डिनल के साथ में दी का यूज करते हैं। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, जो लकड़ी है वो पानी पर तैरती है, तो लकड़ी अनकाउंटेबल है।
तो नो डिटरमिनर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल है, बहुत ही लेवल का एग्जाम्पल है। इज देयर टी इन द पोट, इज देयर एनी टी इन द पोट, इज देयर टी इन द पोट, ये क्वेश्चन डबल बार टाइप हो चुका है, नो प्रॉब्लम। रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, तो इसमें दोस्तों यूज होगा दी का। क्यों? क्योंकि ये जो रोजेज हैं, ये रोजेज इन योर गार्डन से आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। तो जब नाउन आइडेंटिफाइड होता है तो हम यूज करते हैं दी का। क्वेश्चन नंबर 47, आई वुड लाइक टू हैव मोर कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफी, मुझे थोड़ी सी कॉफी और जरूरी है, पसंद करूंगा मैं, तो सम मोर कॉफी। टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, यहां पर यूज होगा एक का। ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 49, जेंटलमैन यू केम टू मीट, यू जेंटलमैन केम टू मीट यू, तो इसमें आएगा ए जेंटलमैन केम टू मीट यू, ए जेंटलमैन केम टू मीट यू। बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन, क्योंकि ये सारे सिंगुलर हैं, ये प्लूरल है, तो इसके साथ जाएगा दीज। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वाज नॉइज, व्हाट वाज दैट नॉइज, अरे वो आवाज किसकी थी, व्हाट वाज दैट नॉइज। पेन्स आर यूअर्स, तो दोज पेन्स आर यूअर्स, बाकी के साथ में प्लूरल नहीं आ सकता इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 53, with the special tourist train ticket you can travel on any train you like, any है ये रहा। जब हम किसी के लिए हम यूज करते हैं कि तुम किसी भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हो, तो जनरली हम यूज करते हैं एनी का, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 54, इफ देयर आर वर्ड्स यू डोंट अंडरस्टैंड यूज ए डिक्शनरी, अगर कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप नहीं समझते हैं तो आप डिक्शनरी यूज कीजिए। इफ देयर आर a few words you don't understand, अगर कुछ वर्ड्स हैं, if there are some words, तो इसमें यूज करेंगे हम सम का। इस तरीके से सम का यूज होता है, ये सम के यूज हैं, और मैं आपको एक बार पहले भी बताया था, मैं अब भी बता रहा हूं। अगर डिटरमिनर्स बहुत अच्छे पढ़ने हैं दोस्तों, तो मेरी आपको सलाह है कि आप लोग, एक माइकल स्वान नाम का राइटर है, वो पढ़िए, माइकल स्वान, MICHEL, माइकल, SWAN, माइकल स्वान, कभी मिल जाए देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ए डिटरमिनर, डिटरमिनर क्या होता है भाई, नाउन के पहले आ जाए वो डिटरमिनर। इट इज ए टाइप ऑफ नाउन, नाउन नहीं है। इट इज ए लिंकिंग वर्ड, कोई लिंकिंग वर्ड नहीं है। इट इज ए वर्ड विच प्रीसीड्स ए हेड वर्ड इन ए नाउन फ्रेज, ये फ्रेज है, टाइम्स नहीं है, PHRASE। और इट इज ए वर्ड विच फॉलोज ए हेड वर्ड इन ए नाउन फ्रेज, तो इट इज ए वर्ड विच प्रीसीड्स, यानी फॉलो करता है उसका ए हेड वर्ड इन ए नाउन फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 54, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते नहीं है, ये सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन हैं, उसमें ये इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ए डिटरमिनर, यानी नाउन के पहले आता है। इट इज वर्ड विच फॉलोज ए हेड वर्ड इन ए नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज में उसका फॉलो करता है। प्रीसीड यानी पीछे पीछे चलता है। फॉलो का मतलब पीछे चलना, प्रीसीड का मतलब क्या होता है, आगे चलना, तो आगे तो नहीं जाता है तो फॉलो करता है, तो इसमें डी आंसर है। मतलब जैसे सम स्टूडेंट्स, अब ये जो है, ये सम स्टूडेंट्स, ये यहां पर नाउन है, और जो सम है यहां पर वो डिटरमिनर है। तो जो डिटरमिनर है वो नाउन को फॉलो करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, दैट इज माई पेन,
ये दूसरा सेंटेंस है। द अंडरलाइन दैट इन द अबाउट टू सेंटेंसेज आर, तो पहले में तो ये डिटरमिनर है और दूसरे में ये प्रोनाउन है, तो आंसर डी। क्यों? पहले में दैट के बाद में नाउन है तो ये डिटरमिनर हुआ, दूसरे में दैट अकेला है तो ये प्रोनाउन हुआ। क्वेश्चन नंबर 57, बुक इज दिस, बुक इज दिस, विच बुक इज दिस, व्हाट बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हाउ मेनी बुक इज दिस। तो इसमें जाएगा हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है, हुज बुक इज दिस। तो जब रिलेशन के लिए हम काम में लेते हैं तो हुज का प्रयोग करते हैं, और जब हम छांटने के लिए काम में लेते हैं चूज के लिए तो फिर विच का यूज होना चाहिए। लेकिन यहां पर है कि विच बुक, हुज बुक इज दिस, कि ये बुक किसकी है, हुज बुक इज दिस। क्वेश्चन नंबर 58, ए बेबी फाइंड्स कंफर्ट इन मदर्स आर्म्स, तो ए बेबी फाइंड्स कंफर्ट इन इट्स मदर्स आर्म्स। तो यहां बेबी के लिए हमने यूज किया है प्रोनाउन का, इट का, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आती, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल है। दुष्यंत इज ग्रेगेरियस, स्टिल ही हैज फ्रेंड्स, स्टिल ही हैज ए फ्यू फ्रेंड्स, स्टिल ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। ग्रेगेरियस है, अच्छा है वो, लेकिन फिर भी उसके कोई मित्र नहीं है। लाइक मी, मेरे में और दुष्यंत कोई डिफरेंस नहीं है। और कॉलेज हैज फॉरेन स्टूडेंट्स, और कॉलेज हैज ए ग्रेट डील ऑफ, ए नंबर ऑफ, मैनी, ए मच, और कॉलेज हैज ए नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, इसमें आएगा आपके ए। लाइट आ गई है। और दोस्तों इसी के साथ जो डिटरमिनर्स वाला हमारी जो एक्सरसाइज है ये अब हम खत्म करते हैं, और कल से एक नया टॉपिक चालू करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करवाएंगे आपको। सुनने में आ रहा है एग्जाम टाइम पर हो रहा है, तो प्लीज बी अलर्ट। थैंक यू वेरी मच।